जय श्री राम। हर हर महादेव। आज वह पावन दिन 22 जनवरी 24 के बाद 25 नवंबर 2025 इतिहास में 4 दिनांक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जब सनातन की बात आएगी। एक 9 नवंबर 2019, उसके बाद 5 अगस्त 2020, 22 जनवरी 2024 और 25 नवंबर 2025। राम मंदिर पर फैसले से लेकर राम मंदिर का ध्वजारोहण, मतलब धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना का कार्य इतना सरल नहीं होता है। और सोचिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ा संघर्ष, कितना बड़ा बलिदान दिया होगा। कुछ राम के नाम पे खप जाते हैं और कुछ राम के लिए ही जीते हैं और राममय होकर रह जाते हैं, राम में विलीन हो जाते हैं। यह है हमारा जीवन का सार। जब 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था, हमें याद है पूरा देश राममय था, पूरी दुनिया राममय थी। दुनिया के तमाम जगहों से वो राम जी के भजन, आरती, सब दृश्य आ रहे थे। वो दिन भी याद रखिए कीजिए, 6 दिसंबर 1992, जो अभी निकट आ रहा है, शौर्य दिवस, जब भारत की भूमि पर खड़ी बाबर नाम का कलंक सूरवीरों ने धरती के छाती से मिटा दिया। और प्रभु श्री राम जिस भूमि पर आने वाले हों, वहाँ नुकीला गुंबद कैसे हो सकता है। उस मिट्टी को समतल करना हमारा धर्म था, हमारा फर्ज था। और सूरवीरों ने उसको समतल किया ताकि प्रभु श्री राम के आगमन के लिए एक सुगम रास्ता तैयार हो, एक सुंदर महल तैयार हो। नमन उन सूरवीरों को जिनके बलिदान के स्वरूप आज यह शुभ दिन देखने को मौका मिल रहा है। नमन उन वीरों को जिन्होंने इस संघर्ष की ज्वाला को बनाए रखा। हम तो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं कि हम उस संघर्ष के परिणाम को फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। लेकिन उन संघर्ष वीरों को याद कीजिए, जब दूर दूर तक परिणाम की कोई आशा नहीं थी, वहां भी उन्होंने संघर्ष की ज्वाला को जलाए रखा। यह हमको जीवन का एक और पाठ सिखाता है कि परिणाम दूर दूर तक दिखाई न दे, तब भी अपने अंदर की संघर्ष की ज्वाला को जलते रहने देना चाहिए। इतिहास में 2 घटनाएं हुई थी, लगभग हम उससे हिम्मत हार चुके थे। जो लोग, एक भगवान श्री राम पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला, दूसरा धारा 370। याद कीजिए वह कौन सा कुशल नेतृत्व था जिसने विदिन 3 मंथ्स 5 अगस्त 2019 370, 9 नवंबर 2019 प्रभु श्री राम कोर्ट में सत्यापित हुआ, स्थापित हुआ। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या की उसी पावन भूमि पर हुआ है जहां पे हिंदुओं ने 500 सालों तक संघर्ष किया। और दिग दिगांतर तक यह लिखा जाएगा कि कैसा भीषण संघर्ष था हमारा। एक नारा था 90 के दशक में, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और यह संकल्प यहीं अब रुकने वाला नहीं है, न रुकने देंगे। हमने प्यार से 5 गांव मांगा था, काशी, मथुरा और अयोध्या। उन्होंने रणभूमि का आह्वान किया।
नयन भूमि में अभी अयोध्या ली है, अभी 40,000 बाकी है। संघर्ष भीषण है, हमें भी पता है, सबको पता है, लेकिन हम कहाँ कमज़ोर हैं। जहाँ भगवान राम का संकल्प हो, महादेव का सामर्थ्य हो और कृष्ण की नीति हो, फिर कुछ भी कार्य असंभव नहीं। और राघव आए हैं तो माधव और महादेव कैसे नहीं आएंगे। हालांकि महादेव की जो स्थली है उसको तो बहुत हद तक सुंदर कर दी गई है, लेकिन अभी भी असली जगह बाकी है। तो तांडव होगा, महाभारत ही सजेगा। भगवान राम थोड़े हैं जो मर्यादा में रह के लड़ेंगे। ये चीज़ें हैं। और इसी शुभ अवसर पर बिहार में जो पटरौना में माता सीता के मंदिर का उद्घाटन, मतलब कार्यस्थल भी चल रहा है, कार्य भी अच्छे से चल रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करेंगे तो ये सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं होगी, याद रखिएगा, सनातन के शक्ति केंद्र की स्थापना होगी। जैसे रोम ईसाइयों के लिए, मक्का मदीना मुसलमानों के लिए, जेरूसलम यहूदियों के लिए, हम सनातनियों के लिए हमारी पावन अयोध्या धाम, यह सिर्फ सनातन के सांस्कृतिक केंद्र नहीं, सत्ता का और शक्ति का भी केंद्र होगा, आर्थिक नीति का भी केंद्र होगा। इस ज्वाला को बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है, इस ज्वाला को दूर दूर तक फैलाना हमारी जिम्मेवारी है। यह ध्यान देना कि हम दिल जीते हैं, दिलों से मुल्क जीते जाते हैं, दीवार गिरा कर नहीं। वो जो शक्तियाँ हैं वो कार्य करें और हमारा सांस्कृतिक प्रसार होगा। सांस्कृतिक सीमांकन भी हो रहा है, सांस्कृतिक प्रसार भी होगा, क्योंकि सनातन ही सत्य है, सनातन ही शाश्वत है, बाकी सब तो मिथ्या है। तो आज जब 12 बजे के आसपास ध्वजारोहण होगा तो उम्मीद करते हैं सब में वही उमंग, वही जोश, वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही राममय, वही राममय, वही राममय। तो आज का जो एपिसोड था वो यही भगवान राम को समर्पित, हमारे संघर्ष को समर्पित है। और मुझे एक आखिरी पंक्ति मुझे याद है, जो मुझे याद है, जब कमंडल की राजनीति चल रही थी तो उसका सबसे प्रबल विरोध टारगेट हमेशा राम होते थे, और वह बोलते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये उनका नारा था, उन सनातन द्रोहियों के लिए, उन गद्दारों के लिए। मर गए काशी राम, मिट गया मुल्ला मुलायम, रह गए सिर्फ जय श्री राम। न तुम्हारे पूर्वज मिटा पाए थे, न तुम मिटा पाओगे। राम शाश्वत है, राम सदैव है, जितना भी कोशिश करना है कर लो। और इस पावन अयोध्या भूमि को अगर ऐसा ही निरंतर सुंदर रखना है तो उन विधर्मियों को कभी भी वहाँ पदार्पण नहीं होने देना, न राजनीतिक रूप से, न सत्ता के रूप में, न सांस्कृतिक रूप से, किसी भी रूप से। और जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई है, अगर अयोध्या में कदम रखें तो उनका अयोध्या वासियों द्वारा पुरजोर विरोध हो, उनको कदम न रखने दिया जाए। किस हक से वो अयोध्या में कदम रखेंगे। जय श्री राम, महादेव।